नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं फिर से अपने कामों में लग गई हूँ। जो मेरा डेली रूटीन है, सुबह का ही काम होता है। जितने भी बासी काम होते हैं वो सारे साफ़ सुथरे करने, किचन साफ़ करना। खैर किचन का काम तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह पोछा झाड़ू ये तो पड़ता ही है। तो मैं वही लग गई हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। क्या है वो आप ब्लॉग में देख ही लोगे। तो फिलहाल आप मेरे ब्लॉग से बने रहो। तो मैं हड़बड़ करके पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि भैया ने आज सुबह ही 9 बजे बोला मुझे कि अब पंडित जी को बुला लो, आज पूजा करा लेते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड नहीं था, अचानक से ऐसा हुआ है। तो वही मैं फटाफट अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर पूजा जब होता है तो जानती होंगे कि काम कितना बढ़ जाता है। फल काटो, ये मैनेज करो, वो मैनेज करो। तो बस इसीलिए मैं अपना पोछा वगैरह पहले लगा लेती हूँ। पोछा तो रोज़ ही लगता है, कुछ नया नहीं है इसमें। अपना रूम सेट करने के बाद फिर मैं मम्मी का रूम करूँगी, फिर आंगन धोना है, क्योंकि मेरा पूजा रूम जब मैंने ट्रंक जो उसमें घुसा दिया ना, तो वो छोटा हो गया है, स्पेस हो गया है कम। तो उसमें तो पूजा होगा नहीं, रूम में पूजा हो नहीं पाएगा पूजा रूम में, तो आंगन में करेंगे। तो आंगन भी धोना पड़ेगा। रोज़ तो आंगन में नहीं धोती हूँ, सप्ताह में 1 दिन आंगन धो देती हूँ। तो आज मौसम भी इतना ख़राब हो गया था, लग रहा था पूजा हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। पूरा एकदम जैसे लगा था बारिश होगी। और यहाँ मेरा भुत्तू जो है बैठ कर के खेल रही है, क्योंकि मैंने बोला नीचे मतलब था बुआ भी पोछा लगा रही है, फिसल उसल जाएगी ना, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे खिलौना दे करके उसमें उलझा दिया था। और थोड़ा बहुत बीच में आके बात कर रही थी, तो वो उतर नहीं रही थी, लेकिन जिद बहुत कर रही थी कि मुझे नीचे उतरना है, खेलना है। लेकिन मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने तुरंत फर्श पोंछा था, और मैं तो जानती हूँ आप पानी निचोड़ती नहीं हूँ मॉप से, उसमें ही रह जाता है। तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं उतरेगी, फिसल उसल जाए तो। और देखो मौसम कैसा हो रखा है, लग रहा है बारिश होगी। और उधर मम्मी अपने काम में लगी है, जो बर्तन थे वो धो रही है फटाफट। और मैं आंगन धो रही हूँ। हाँ, मेरा सारा काम हो गया था, बस नहाना बाकी था। तो मम्मी बोली रुको मैं धो देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया, पंडित जी 11 बजे आ जाएंगे, और भी काम है ना, तो इसलिए। और खाने में आज पूड़ी बनी थी, आलू परवल की सब्जी और बैंगनी और रायता। क्योंकि कहते हैं सत्यनारायण की पूजा के दिन ना चावल नहीं खाना चाहिए। और पूजा में भैया भी बैठे थे, तो भैया ने पूजा रखवाया था, तो वो तो नहीं बैठे हुए थे। 2-4 दिन से मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि भैया भाभी घर में हैं, उन लोगों को पता नहीं कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो चुपके से बनाती हूँ। फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं रात के 12 बजे कर रही हूँ। मेरे पति देव आए नहीं है, तो मैं वेट कर रही, तो मैं चलो ठीक है ना, से तो हाँ ही होगा, नहीं बड़ा बना पाती हूँ तो छोटा ही पोस्ट करूँ। तो बस वही मैं कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। ऐसे हर एक कोई मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। तो इसमें मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत कम हो आए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे देखो मेरा फ़र्श भी पोछा हुआ, आंगन भी मैंने धो ही लिया अच्छे से। और मौसम इतना ख़राब था ना, मुझे बस डर लग रहा था कि पूजा के समय में ना बारिश ना हो जाए, नहीं तो सब का सब बेकार हो जाएगा। और अचानक से भैया ने प्लान बनाया, ऐसा कुछ था नहीं कि पूजा होगा। सबको कह रहे थे खड़ मास में पूजा नहीं होता, लेकिन अभी तो नवरात्रि शुरू होगी, शीतला पूजा, रामनवमी जो भी है सब भी शुरू होगा। इसलिए बोला कि नहीं पूजा हो सकता है। पंडित जी से पूछा था हमने, और देखो हमारा घर भी सूख गया है, आंगन भी मैंने धुल दिया है। और ये पति देव देखो क्या किए, पूरा चल करके पूरा घर को कूच काच के बराबर कर दिए हैं। बहुत गुस्सा आता है जब हम मेहनत करें कोई उसमें पानी फेर दे। लेकिन उनको ज़रूरी था, नहाना था उनको ही, क्योंकि पंडित जी को लाने गए थे घर पे,
और ये मेरी बड़ी माँ आई है, बगल में रहती है, वही प्रसाद बना रही है। देखो ये बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है, इसलिए प्रसाद शीतल प्रसाद बनाने के लिए इन्हीं को बुलाया था। तो ये नारियल वगैरह धो रही है, इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि शीतल प्रसाद बनेगा। और जो बनता है ना वो प्रसाद पंचमेवा का, उसमें तो कच्चे दूध पड़ते हैं। यहाँ देख लो पूजा शुरू हो गई है, हवन की तैयारी हो रही है क्योंकि पूजा शुरू नहीं अब ख़त्म भी हो गई है। यहाँ पे सब हवन के लिए तैयार हो गए थे। मैंने भी आहुति दी थी क्योंकि मैंने भी फास्टिंग रखा, तो घर में कोई खाना ही नहीं खाया था, तो सब ने हवन किया। और भैया को पता नहीं पंडित जी क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। मैं तो अपनी भुत्तू को चुप कराने में बिज़ी थी क्योंकि वो बहुत रो रही थी। पूजा शुरू हुआ और वो रोना शुरू कर दी। तो जो कोई मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आप इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और आज की आवाज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल से मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ। और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे चैनल को हमेशा देते रहिएगा। और यहाँ पे हवन हो चुका है कंप्लीट। ये भैया नारियल हाथ में लिए हैं जो उसमें डालेंगे। तो देख लो पंडित जी बता रहे हैं ऐसे ऐसे डालिए। तो पूरे विधि विधान से यहाँ पे पूजा हुआ संपन्न। और ये शांति जल भाई चीट रहा था, पैर ढकने के लिए बोल रहा था सबसे बड़ी माँ ने। अपने काम में बिजी है। यहाँ मेरा भुट्टू को देख लीजिए क्या कर रही है। शेर खान को पाउडर लगा रही है और क्लचर। हाँ भुट्टू सब अपने अपने काम में बिजी है। और यहाँ मेरा भुट्टू अपना बिजी है, कोई नहीं देख रहा है। तो ओए भुट्टू पानी नहीं पिएगा शेर खान। कोई भी पूजा पाठ होता है घर में इतना सारा काम बढ़ जाता है कि क्या ही बोलो। ऊपर से दौड़ भाग इधर ये नहीं वो नहीं, ये जुटाओ वो जुटाओ। क्योंकि मतलब अचानक से किए थे प्लान, ऐसा कुछ भी नहीं था कि पूजा होगा। कोई कह रहे थे खड़मा से, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो फिर भी जैसे जैसे करके हम लोगों ने पूछा पंडित जी से, तो बोले नहीं नहीं हो सकता है पूजा। फिर हम लोगों ने, फिर भैया ने कहा चलो ठीक है कर ही लेते हैं। तो बस पूजा तो हो गया। घर में चावल आज नहीं बना था क्योंकि कहते हैं पूजा में सत्यनारायण का पूजा करके चावल नहीं खाना चाहिए, तो चावल नहीं बना था। पूरी आलू परवल की सब्जी बनी थी और बैगनी। पूजा से हम लोग उठे नहीं कि बस सबके कहते भूख लग गया। खैर पहले सब्जी बना लिया था और पूरी के लिए आटा लगा के रख दिया था और बैगन कट करके और बेसन को जो होता है ना बैगनी के लिए जो बेसन फिटता है वो फिट के रख दिया था भाभी ने। उठे तो एक तरफ मम्मी गैस जलाई, एक तरफ भाभी, और मैं सबको खाना सर्व कर रही थी। 3 लोगों ने मिल करके खाना दिया सबको क्योंकि बनाया नहीं था ना। और पूजा को कुछ थके थके से लग रहे थे पूरा एकदम। अच्छा खासा टाइम लग जाता ना पूजा करने में। तो खैर हवन हवन सब कुछ हुआ, लेकिन मैं अपना क्लिप ले ही नहीं सकी क्योंकि फिर मेरी जो भुत्तू है ना, भुत्तू मेरी भतीजी, वो बहुत रोने लगी थी। तो उसको चुप कराने में मैं लग गई थी। किसी तरह मैंने हवन किया। उसको मैं भुत्तू बोलती हूँ, क्यूट वाली भुत्तू। तो कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।